हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एनिमेटेड मूवीज के बारे में जो आपको ऐसी दुनिया का सफर कराने वाली है जहां पर आपको कॉमेडी, एक्शन, थ्रिल, एडवेंचर सबका तरह देखने को मिलने वाला है। ये सभी की सभी एनिमेटेड मूवीज ऑफिशियल हिंदी डब में अवेलेबल है और सभी मूवीज की रेटिंग काफी अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है मिनियंस। इसे 2015 में किया गया था। सैम डी सबसे बड़ा इवल मास्टर ढूंढ कर लेकर आएगा, जिसके बाद केविन चल देता है अपने कुछ दोस्तों के साथ उस इवल मास्टर को ढूंढने के लिए। नंबर 9 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है मॉन्स्टर हाउस। इसे 2006 में किया गया था। उसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस मूवी में आप देखने वाले हैं तीन दोस्तों की कहानी, जिन्हें पता चलता है कि उनके नेबर्स में जो घर है वो एक लिविंग मॉन्स्टर है जिसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो बच्चा उस घर के पास जाता है वो मॉन्स्टर हाउस उसे खा जाता है। जिसके बाद ये तीन दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो उस मॉन्स्टर हाउस को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें उस घर के अंदर जाना होगा और उस मॉन्स्टर हाउस के दिल को बर्बाद करना होगा। जिसके बाद क्या वो तीनों ऐसा कर पाते हैं या नहीं, और उस दौरान उनके साथ क्या क्या होता है, ये आपको मूवी में आगे देखना है। ये एक जबरदस्त एनिमेटेड मूवी है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है ड्रैगन नेस्ट। इसे 2014 में किया गया था। उसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। अगर आपको एनिमेटेड मूवी में एक्शन, एडवेंचर और जादू देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। जहां पर आप इसकी स्टोरी में देखने वाले हैं एक ऐसी दुनिया को जिसमें ह्यूमंस, एल्व्स और इवल बीस्ट एक साथ शांति से रह रहे हैं, पर फिर उन्हें पता चलता है कि उनके शहरों को तबाह करने के लिए लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन आ रहा है, जिसे सिर्फ एक ही वॉरियर रोक सकता है, जिसका नाम लैम्बर्ट होता है। पर दिक्कत की बात यह रहती है कि उसे अपनी शक्तियों में बिल्कुल भी काबू नहीं रहता है, और क्या लास्ट तक वो और कुछ एल्फ वॉरियर मिलकर अपने लोगों और शहरों को ड्रैगन की हाथों तबाह होने से बचा पाते हैं या नहीं, ये आपको मूवी में आगे देखना है। नंबर 7 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है मेडागास्कर। इसे 2005 में किया गया था। उसे IMDb पर 6.9 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी में आप देखने वाले हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल जू के 4 जंगल के जानवरों की कहानी, जिन्होंने बचपन से ही अपनी जिंदगी जू में ही बिताई होती है और कभी भी असली जंगल में नहीं गए होते हैं। वो चारों एक दूसरे के बचपन के दोस्त होते हैं। उनमें से 3 दोस्तों को तो जू में रहना पसंद होता है, लेकिन उनका ज़ेब्रा दोस्त जिसका नाम मार्टी होता है उसे असली जंगल देखना है और उसे जू में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। फिर एक दिन मार्टी जू से भाग जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसके 3 दोस्त भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं और वो सभी एक्सीडेंटली पहुंच जाते हैं मेडागास्कर असली जंगल के अंदर। जिसके बाद फिर उनके साथ क्या क्या होता है ये आपको मूवी में आगे देखना है। ये कॉमेडी एडवेंचर मूवी है जिसे देखते वक्त आपको काफी हंसी आने वाली है। नंबर 6 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है रियो। इसे 2011 में किया गया था। उसे IMDb पर 6.9 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में आप देखने वाले एक मकाओ बर्ड ब्लू की स्टोरी, जिसका नाम ब्लू उसकी ओनर लिंडा ने रखा है। ब्लू एक ऐसा बर्ड होता है जिसे उड़ना नहीं आता है, पर वो काफी होशियार बर्ड होता है, और कमाल की बात तो ये रहती है कि ब्लू को इंसान की तरह रहना पसंद है। फिर एक दिन लिंडा के पास ब्राजीलियन ऑर्थोलॉजिस्ट टोलियो आता है और वो उसे बताता है कि ब्लू अपनी स्पीशीज का आखिरी मेल बर्ड बचा हुआ है और उन्हें इसकी स्पीशीज को बचाने के लिए ब्लू को रियो डी जेनेरियो लेकर जाना होगा, जहां पर उनके पास इसी स्पीशीज की फीमेल बर्ड जिसका नाम ज्वेल है। इसके बाद लिंडा मान जाती है और जब उन दोनों बर्ड ब्लू और ज्वेल को एक पिंजरे में रखा होता है तब वहां पर बर्ड स्मगलर का हमला हो जाता है। पर क्योंकि उन दोनों के पैरों में जंजीर होती है तो उनके साथ लास्ट तक क्या क्या होने वाला है ये आपको मूवी में आगे देखना है। नंबर 5 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है आइस एज। इसे 2002 में किया गया था। उसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस मूवी में आप देखने वाले हैं आइस एज की कहानी, जहां पर सब जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं क्योंकि बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। पर फिर 3 दोस्त मैनी, सिड और डियागो को एक इंसान का बच्चा मिलता है जिसे वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए वो तीनों चल देते हैं उस बच्चे को उसकी फैमिली से मिलाने के लिए एक एडवेंचरस और रोमांस से भरी हुई जर्नी में। जिसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है ये आपको मूवी में आगे देखना है। ये कॉमेडी एडवेंचर एनिमेटेड मूवी है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है श्रेक। इसे 2001 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.8 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस मूवी में आप देखने वाले हैं श्रेक की कहानी, जो कि एक मॉन्स्टर होता है और वो बाकी इंसानों से दूर जंगल में रह रहा होता है क्योंकि कोई भी इंसान उसे पसंद नहीं करता है। फिर एक दिन वहां का किंग कब्जा कर लेता है श्रेक के घर में और वो उससे कहता है अगर तुम्हें अपना घर वापस चाहिए तो उसे कासल से प्रिंसेस को बचाकर लाना होगा, जिस कासल की रक्षा वहां का सबसे खतरनाक ड्रैगन करता है। जिसके बाद श्रेक अपने घर को राजा के कब्जे से छुड़ाने के लिए प्रिंसेस को बचाने जाता है और उसका साथ देता है एक ऐसा डोंकी जो बोल सकता है। जिसके बाद श्रेक के इस एडवेंचरस सफर में उसके साथ क्या क्या होता है ये आपको मूवी में आगे देखना है। इस मूवी में कमाल की कॉमेडी पंच लाइन है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है कुबो एंड द 2 स्ट्रिंग्स। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 7.8 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में आप देने वाले हैं कुबो को, जिसके पास बचपन से ही कमाल की मैजिकल सुपर पावर होती है और उसे ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर ये पावर कहां से आई। पर फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली में सबके पास जादुई शक्तियां हैं और उसे उसके खुद के दादा को किसी भी हाथ में मारना चाहते हैं, और उसे मारने के लिए उसके दादा इवल स्पिरिट को भेजते हैं। और उस बीच कुबो के कुछ मैजिकल दोस्त भी बनते हैं। फिर कुबो और उसके दोस्त मिलकर कैसे उसके दादा के भेजे हुए इवल स्पिरिट से लड़ते हैं और क्या लास्ट तक कुबो अपने दादा के खिलाफ बच पाता है या नहीं ये आपको मूवी में आगे देखना है। इस मूवी के लास्ट में आपको एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो कि इस मूवी को मस्ट वॉचेबल बना देता है। नंबर 2 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। इसे 2010 में रिलीज किया गया था। उसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस मूवी में आप देखने वाले हैं हैकअप की कहानी, जो कि वाइकिंग सरदार का बेटा होता है और वाइकिंग्स ड्रैगन से नफरत करते हैं और वो उन्हें ही अपने ट्राइब का हिस्सा मानते हैं जिसने ड्रैगन को जान से मारा हो। जिसके बाद हैकअप को भी ट्राइब का हिस्सा बनने के लिए ड्रैगन को मारना होगा। फिर हैकअप को जंगल में एक जख्मी ड्रैगन मिलता है जिसे अगर वो चाहे तो जान से मार सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता है बल्कि हैकअप उस ड्रैगन की जान बचाता है और उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद
वो समझ जाता है कि ड्रैगन्स उनके लिए खतरा नहीं है। फिर जब वो ये बात अपने डैड यानी वाइकिंग के सरदार को बताता है तब वो उसकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। पर जब उनके गाँव में समुद्री लुटेरों का हमला होना स्टार्ट हो जाता है तब हाइकअप और उसके दोस्त मिलकर ड्रैगन की मदद से उन लुटेरों के खिलाफ लड़ने के लिए चल देते हैं। जिसके बाद क्या होता है ये आपको मूवी में आगे देखना है, और फिर क्या लास्ट तक हाइकअप के डैड ड्रैगन्स को अपनाते हैं या नहीं ये भी आपको मूवी में आगे देखना है। ये एक एडवेंचरस एनिमेटेड मूवी है जिसे देखते हो आपको काफी मजा आने वाला है, तो इस मूवी को एक बार जरूर देखें, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। नंबर 1 पे जो एनिमेटेड मूवी आती है उसका नाम है कोको। इसे 2017 में इसके गया था, फैमिली पर 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये मूवी हमारे काउंटडाउन में अपने टॉप की जगह बना पाई है इसकी कमाल की स्टोरी लाइन और ना भूलने वाली इसकी मैजिकल जर्नी और फैमिली ड्रामा के लिए, जिससे लास्ट तक आप काफी कनेक्ट हो जाते हैं। इस मूवी में आप देखने वाले हैं मिकेल की कहानी, जो कि अपनी फैमिली के शो बिजनेस से हटकर म्यूजिक में कुछ बड़ा करना चाहता है, पर उसकी फैमिली म्यूजिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर एक दिन मिकेल को पता चलता है कि उसके ग्रेट ग्रैंड फादर बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, जिसके बाद मिकेल गलती से जब अपने ग्रैंड फादर का गिटार बजाता है तब वो पहुंच जाता है आत्माओं की दुनिया में। जिसके बाद वहां पर उसके साथ क्या क्या होता है और वो वहां से घर कैसे वापस जाएगा ये आपको मूवी में आगे देखना है। इस मूवी के लास्ट में आपको एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और वो क्या है ये आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा। ये मूवी काफी अवार्ड्स को अपने नाम कर चुकी है, जिनमें से एक अवार्ड ऑस्कर भी है, तो इस मूवी को एक बार जरूर देखें, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों अगर आप ऐसे एनिमेटेड मूवीज के बारे में और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में दबाकर आप टॉप एनिमेटेड मूवीज की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं